नमस्कार, भव्यश्री न्यूज से मैं नूपुर। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 जिसका सबको इंतजार है। आपको मैंने पहले भी बताया था, चलिए आज भी हम आपको बता देते हैं कि जो भी प्रोमो है कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 का प्रोमो शूट हो चुका है, जो महानायक अमिताभ बच्चन शूट कर चुके हैं। बहुत जल्द आपके पर्दे पे ये दिखाई देगा और आप उसे देख पाएंगे। फिलहाल हम आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं जिसका आपको भी सुनने का होगा, अंदर ही अंदर मन कुलबुला रहा होगा कि ऐसा भी होता है क्या। तो हम आपको बता दें कि शो स्टार्ट होने के बाद भी प्रतिभागी को बुलाया जाता है, हॉट सीट पर बैठने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ये हम आपको तब बता रहे हैं कि जब उनका पर्सनल इंटरव्यू कॉल नहीं आने के बावजूद भी उनको बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। कैसे? इसलिए कि अभी जितने भी कॉल्स हो गए, यानी आपका पर्सनल इंटरव्यू हो चुका लगभग में 600 लोगों की बात हम करते हैं। 600 लोग का इंटरव्यू होने के बावजूद, चूंकि अभी तो बाकी है होना है, लेकिन हम बात तब की कर रहे हैं जब शो स्टार्ट होगा तो 600 का लिस्ट उनके सामने होगा। और 600 का लिस्ट जो होगा पूरे भारतवर्ष के जितने भी उम्मीदवार होंगे या प्रतिभागी उनको कह लीजिए, उनको मुंबई आना है। तो उनको वो जो चार्ट बनाएंगे, यानी कि कब किसको बुलाना है, सबका पैनल बनेगा। इस डेट में इसको, इस डेट में इसको, क्योंकि शो जो भी स्टार्ट होता है सप्ताह में 2 दिन ही शो होता है, और इस 2 दिन में किसको बुलाना है उस हॉट सीट पे या फास्ट फिंगर फास्ट के लिए उस पे। क्योंकि फास्ट फिंगर फास्ट के लिए जिसको बुलाया जाता है उसमें ऐसा नहीं कि उसी दिन वो सेम डे आ जाए, उसको इंतजार भी करना पड़ता है उस राउंड के लिए कि आप कितने फास्ट हैं। क्योंकि वहाँ फिंगर की चीजें होती है, कितना जल्दी आप उनका जवाब देता है। क्योंकि शो तो आप देखे हैं तो आपको बखूबी पता होगा कि फास्ट फिंगर फास्ट के लिए लोग बगल में ही बैठे रहते हैं, और हॉट सीट अमिताभ बच्चन के सामने वाली सीट की हम बात कर रहे हैं। तो उसके लिए भी इमीडिएटली जब शो स्टार्ट हो जाता है और अगर आप पहुंच नहीं पाते हैं, आपका मतलब प्रतिभागी नहीं पहुंच पाते उस डेट पे, अब आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है जो साल भर इंतजार करता हो और इस करोड़ों लोगों में 600 में जब उनका चुनाव हो तो क्यों नहीं पहुंचेंगे। तो ऐसा होता है, लोग नहीं पहुंच पाते। लगभग हर साल की बात आप देख लीजिए, पन्ना पलट के देख लीजिए, लगभग में कभी 17, कभी 12, कभी 15, कभी 20, इस तरह लोग घटते ही घटते हैं जो पहुंच नहीं पाते, कुछ ना कुछ लेकुना। चूंकि कहते हैं ना, एक भाग्य भी साथ में होता है और कर्म भी साथ में होता है, कहीं ना कहीं लोग चूकता है। ऐसा नहीं कि सभी फ्री फंड हो आ जाए, कुछ ना कुछ ऐसा उलझन हो जाता है, लोग उलझ जाते हैं और उस डेट पे जब नहीं आ पाते हैं तो इमीडिएटली किसको बुलाया जाता है, वो मुंबई वाले ही होते हैं। अदर से वो बुला नहीं सकते, क्योंकि सेम डे कौन आ सकता है। आपकी डेट खत्म हो गई, क्योंकि एक दिन पहले ही आपको आ जाना है मुंबई। ऐसा नहीं कि शो आज है तो आज आपको आना, एक दिन बिफोर आपको आना पड़ता है। और जब एक दिन बिफोर आप नहीं आते हैं तो आखिर वो मंच तो खाली नहीं जाएगा जो शो हम स्टार्ट कर चुके हैं। यानी हम का मतलब है केबीसी शो जो स्टार्ट हो चुकी है तो रेगुलर ही चलती है, कोई ऐसा डे नहीं होता है जो गैप होगा। तो फिर आखिर उस मंच पे बैठेगा कौन, आखिर उस फास्ट फिंगर फास्ट में जो भी लोग रहते हैं तो उसमें जो घट जाएगा उस पे कौन बैठेगा, हॉट सीट में कौन जाएगा। तो वो लोकल जो लोग पर्सनल इंटरव्यू कॉल नहीं भी देते हैं उस उम्मीदवार को भी यहाँ बुलाया जाता कॉल करके कि आदमी 2-4 घंटे 5 घंटे में आ सके। यानी मुंबई लोकल की बात कर रहे हैं, लोकल मुंबई में जो लोग हैं उनको बुलाया जाता है, जो लोग बिल्कुल ही अपने समय सीमा के अंदर केबीसी मंच पर उपस्थित हो सके या उस प्रांगण में वो पहुंच सके, तो उनको बुलाया जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं बुलाया जाता। और हर साल की बातें हम आपको बता दें, हर साल घटता है, प्रतिभागी नहीं पहुंच पाते, ऐसा ही होता है। हम आपको नहीं बता रहे हैं, आप जीनियस हो, भले ही प्राउड हो, सब कुछ हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा लेकुना लग जाता है हर किसी में, और ये शो में ऐसा देखा जाता है। तो अभी ऐसा ही होगा कि इस बार भी आप देख लीजिएगा, जैसे भी हो। तो अगर घटते हैं तो ये शो तो स्टार्ट हो चुका है, तो लोग का ये कहना होता है शो स्टार्ट के बाद आखिर किसको बुलाया जाता है। तो फिर लोकल जो लोग मुंबई के लोकल प्रतिभागी हैं वो जो इसमें हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन उनका पर्सनल इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, क्योंकि करोड़ों लोग आवेदन करते हैं ना, करोड़ों लोग का रजिस्ट्रेशन होता है। छटते छटते पहले छट करके 6000 में आप आए, 6000 के बाद 600 में आए, 600 के बाद आपको उसी में से 600 जब आप हो जाते हैं तो आपको पर्सनल इंटरव्यू कॉल होता है, फास्ट फिंगर फास्ट के लिए आपको बुलावा होता है। जब आप नहीं जाते हैं तो वो जो करोड़ों लोगों में जो उम्मीदवार बैठे रहते हैं, जो छट चुके रहते हैं, फिर उसी में से वो 6000 में से वो छांटते हैं, और जो लोकल मुंबई के जो बंदे होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, उनको वो कॉल करते हैं कि आप अगर आ सकते हैं। क्योंकि उसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो एक नहीं आए, 2 नहीं आए, जो नियरेस्ट हुई, अगर वो तैयार हुआ या हुई तो फिर उसको आमंत्रित किया जाता है और वो लोग हिस्सा लेते हैं। तो ऐसे भी कहते हैं ना, भाग्य और कर्म, तो इस तरह विभाग आगे आ जाता है। अगर हम बात करें कि भाग्यवादी और कर्मवादी, तो ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
कहीं कहीं भाग्य पे हम डिपेंड करते हैं, कहीं कहीं कर्म पे भी डिपेंड करते हैं। कर्म कर लिया, आप पढ़ाई कर सकते हैं, हर कुछ कर लेते हैं, लेकिन वहां पे क्या आ गया कि ये बंदा तो पहले ही छटा चुका था या छटा चुकी थी, लेकिन कैसे उनको कॉल आ गया, चूंकि वहां पे वो नहीं गया। अब उसके भाग्य का जो भी उदय होना था वो सूर्योदय इनके भाग्य का हुआ और वहां सूर्यास्त हो गया। यानी कि इस क्रम का आरंभ हम बता रहे हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त, तो उसकी चीजें होती है। तो उसमें ऐसा नहीं, शो स्टार्ट होने के बावजूद भी प्रतिभागी को आमंत्रित किया जाता है और बुलाया जाता है। वो टोटल मुंबई वाले लोकल ही होते हैं, कोई अदर वाले को नहीं बुलाया जाता है। आना अदर वाले को क्यों बुलाया जाएगा, तो ये मुंबई वाले जाते हैं तो ऐसा होता है। तो खैर हमारी शुभकामनाएं हैं कि अभी किनके किनके पास चला गया है और किनका बचा हुआ है। तो भी 45 डेज का आप लोग भी जो भी दिन बचा हुआ है उसमें गिन लीजिए भाग्य कब आपका उदय हो जाए। लास्ट दिन तक यानी कि अंतिम क्षण तक आदमी को अपना उत्साह भंग नहीं करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए कब प्रकाश हो जाए, ये कोई नहीं जानता। और अभी बहुत जल्द आपका केबीसी का जो भी प्रोमो स्टार्ट हुआ है यानी बन के तैयार हो चुका है। अब आपको देखिए किस दिन लॉन्च होता है, किस दिन देखने को मिलेगा, और उसके बाद उसी दिन आपको डेट दिया जाएगा कि उस तारीख को केबीसी शो शुरू हो रहा है। तो फिर इंतजार कीजिए। और जिनका नहीं हुआ है यानी कि जिनका कॉल नहीं आया है पर्सनल इंटरव्यू का, तो उदास बिल्कुल नहीं होना है। इसमें कौन बड़ी चीज चुक गई, कौन सा खो गया हमारा कि जिसके लिए हम बेताब हैं। फिर आने वाले कल में हम इंतजार करेंगे, यानी जहां आप रुके हैं ना, फिर पुनः वहीं से आप स्टार्ट हो जाइए और फिर थिंकिंग कीजिए कि नहीं, आने वाला कल जो होगा वो स्वर्णिम होगा हमारे लिए, इंद्रधनुषी रंग लाएगा हमारी जिंदगी में। और वो दिन दूर नहीं जब फिर अपने आप को आप केबीसी मंच पर खुद को पाएंगे महानायक अमिताभ बच्चन के सामने वाले हॉट सीट पर, और आपको ये मौका मिल जाएगा। तो अभी से बिल्कुल उदास मत होइए। बहुत लोग उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं। एनर्जेटिक बनिए और एनर्जी पैदा कीजिए कि इस बार नहीं तो क्या हुआ, अगले साल हम आगे। कहते हैं ना, लोग जन्म लेते हैं तो अचानक जन्म लेते तो बच्चे बड़े हो जाते नहीं हैं, उनको भी आगे बढ़ना होता है। आदमी गिरता है, उठता है, दौड़ता है, फिर जो रेस होती है ना उसमें वो लोग उस कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम हदुस्सा हो जाएं, आराम से शो आ रहा है उसको देखिए, उसको गेन कीजिए। और अभी ये मौका अगर आप चुन लिए गए हैं, 6000 में छठे हों आप, हम उनकी बात कर रहे हैं, या फिर करोड़ों में जो छट गए हैं, हम दोनों की ही बात कर रहे हैं। जो करोड़ों में छट गए थे उनको तो शायद अभी इंतजार नहीं होगा, लेकिन जो 6000 लोगों में जो छट के जिनका चुनाव होना है और 600 में जो आएंगे, दुख उनको ही ज्यादा होगा। तो उनको ही हम बोल रहे हैं कि अगर आपका कॉल नहीं आया है पर्सनल इंटरव्यू का, तो बिल्कुल हताश और निराश और परेशान मत होइएगा, बिल्कुल नहीं। अगर खो गया तो खो गया, क्या है, क्या दे देगा केबीसी और क्या ले लेंगे हम। आप अभी से, आपका बहुत सारा समय है, उस समय को, और अभी अगर आपने इंतजार किया तो जीके का ही तो इंतजार किया होगा ना आपने, या तैयारी की होगी। वो तैयारी कहाँ बेकार जाता है, शिक्षा भी कभी बेकार गया है, कभी शिक्षा बेकार नहीं गया, चूंकि आपने उसकी तैयारी नहीं की। कोई ऐसा नहीं कि आप खाना बना करके इंतजार करते रहे और जिसका इंतजार किया वो आए नहीं और खाना आपका बेकार हुआ, ऐसा नहीं है। तो आपने जो गेन किया अभी और गेन कीजिए और अपने में नॉलेज भरिए। और एक भाग्य, मैंने पहले ही कहा कि भाग्य और कर्म, कर्म आपने किया उसमें भाग्य आपको साथ नहीं दिया, तो आगे आने वाले में जरूरी थोड़ी ना है कि भाग्य आपके पास नहीं हो या भाग्य साथ नहीं दे। हो सकता है अगले बार में आपको भी चांस मिले, क्योंकि इनका पहले से ही लाइन लगा था तो इनको बुलावा आ गया। अब अभी से आप लाइन में लग जाइए, ईश्वर ऊपर वाले जिनको भी आप मानते हैं पावर, वो फिर आपको भी उस अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे, उस मंजिल तक जहां पहुंचने की, कहते हैं ना, मन में जो भी आप ठान लीजिए वो पूरा होता ही होता है। लेकिन दिल से चाहत पैदा हो तो दिल से चाहत पैदा कीजिए और फिर अगले बार आप देखिएगा कि आप उस हॉट सीट पे आप बैठे हुए हैं।